नई पीढ़ी तो एक नया विकल्प चाह रही है। उजाले अपनी यादों को हमेशा साथ रहने दो, न जाने जिंदगी के किस गली में शाम हो जाए। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है? तो आइए ना, गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के ज्ञान भवन में है। जैसे कि आप जानते हैं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, तो आज का जो इनका जो मीटिंग है ज्ञान भवन में, वो अधिवक्ता के साथ है। तो आइए कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे जनसुराज के बारे में? जनसुराज के बारे में हम क्या कहेंगे? जनसुराज के बारे में अब तो बिहार की जनता कह रही है कि कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं। वो जनता जो अब पक चुकी है बिहार की राजनीति में, जो अब भारी बदलाव चाह रही है, इसीलिए जनता और प्रबुद्ध वर्ग का हमें भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। जी, कुछ लोगों का कहना है और शायद गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीतीश जी का एक सुशासन का दौर देखा है जो उनके शुरुआत के 10 साल में रहा है। मगर उनके बाद के 10 साल का कार्यकाल यदि आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति में आप किसी को भी वोट दें, आते नीतीश जी ही हैं। इस बात को बदलने का नाम है जनसुराज। नए युवा पीढ़ी जो जनसुराज से जुड़ना चाह रहे हैं या फिर जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? नई पीढ़ी तो एक नया विकल्प चाह रही है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था जिस तरह से देख रही है कि यहाँ से पलायन भारी मात्रा में हो रहा है, कोई खास नौकरी का स्कोप नहीं दिखता है अब बिहार में। तो नई पीढ़ी ही तो है जो ये कह रही है कि नहीं नहीं, अब बदलना चाहिए। हमारे पापा जी के टाइम से जो चलता आ रहा था, अब हमारे टाइम में हम वो नहीं चाहिए। जनसुराज में अधिवक्ता की क्या भूमिका रहेगी? जनसुराज में अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। बतौर अधिवक्ता मैं इस बात को इस सवाल को बड़े गंभीर रूप से लेती हूँ, क्योंकि जब मैं भी क्षेत्र में उतरती हूँ और जनता से मिलती हूँ, जनता मुझे पहले यही सुनकर मेरे पास आती है कि मैं हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। ये सुनकर नहीं आती कि मैं किसी पार्टी से आई हूँ। तो यदि मैं उनसे ये कह दूं कि मेरा ताल्लुका किसी राजनीतिक दल से है, तो वो यही कहेंगे कि चुनाव के पहले सब आते हैं, आप में क्या खास बात है। तो एक प्रबुद्ध वर्ग से आने के कारण ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं जनता तक जाऊं। क्यों बदलाव हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है और कितना होगा, इसमें जनता ही चाहे तो ही ये हो सकता है। इस बात को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। अपना परिचय में। मैं नीति नेहा, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट, जनसुराज युवा नेत्री। तो ये एक अधिवक्ता थी जनसुराज से। अच्छा है, वकीलों का मीटिंग हुआ है जनसुराज का, और अधिवक्ता लोग एक अच्छा रोल निभाएंगे समाज में आगे, ऐसा उम्मीद है। वकील तो सारे पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जनसुराज में वकीलों का जो एक जमावड़ा जो आज देखने को मिला, स्पेशल रूप से सिर्फ वकील लोग ही इसमें मौजूद हुए हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? वकीलों का एक अच्छा योगदान रहा है समाज में, दीपक जलाने में, जागरूकता लाने में। प्रशांत जी उसी के बारे में बता रहे थे, और वकीलों का क्या जिम्मेदारी है उस पर बात कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। और 2025 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जनसुराज का एक सकारात्मक भूमिका रहा है। नया मुद्दा है, नया पार्टी, इसलिए समय तो लगेगा, लेकिन जनसुराज समाज में परिवर्तन लाएगा, ऐसा उम्मीद है। जगाने वाली सोच प्रशांत किशोर की रही है शुरू से। इस पर एक शायर ने कहा है कि उजाले अपनी यादों को हमेशा साथ रहने दो, न जाने जिंदगी के किस गली में शाम हो जाए। तो एक जगाने का उत्साह कि वो हर तमाम वर्ग को चाह रहे हैं कि जोड़ के एक बिहार में बढ़िया व्यवस्था बनाई जाए, एक जनसुराज जो है जनता का सुंदर राज स्थापित किया जाए। तो उसी इसमें लिस्ट में एक अधिवक्ता भी है जो समाज को नए राह पे ले जाना चाहता है। उन लोगों को भी प्रेरणा दिया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये वर्ग छूटे नहीं और जुट के हम लोग आगे इसको ले चलें। और जहां एक शेर और अर्ज करना चाहूंगा कि आदमी वक्त की रफ्तार बदल सकता है, ये जो चाहे तो बिन पाँव भी चल सकता है। दिल में कुछ कर दिखाने की तमन्ना है अगर, तो मोम की तरह से वो फौलाद भी बन सकता है। तो बिहार को सुधारने के लिए तमाम लोगों की जरूरत है, उन हर वर्ग को जोड़ के जरूरत है ये समाज में। और प्रशांत किशोर एक लाइन ये भी कहे कि चुनाव जीतना ही सिर्फ मकसद नहीं है राजनीतिक पार्टी का। विकास के लिए उन हर तबकों को ही आपको खंगालना होगा, उन तक पहुंचना होगा, न्याय को सार्वजनिक रूप से ऊपर आना होगा लेके, तब जाके एक नया बिहार हम लोग कल्पना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग पटना आए
हम बेतिया से मेरा नाम तौसीफ शाहिद है और मैं जिला कोर्ट में अधिवक्ता हूं और वही आने का एक मौका मिला जनसुराज पार्टी में। आज ज्ञान भवन पटना में हम मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत रहा यहाँ का मंजर। सर 2025 जो चुनाव जो आने वाला है उसमें जनसुराज के प्रति अधिवक्ताओं की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये अब मान के चलिए कि 2025 जो है विधानसभा चुनाव, वो जनसुराज सरकार बना रही है, जिसमें अधिवक्ता ही नहीं, सारे समाज के वो प्रबुद्ध लोग, इंटेलेक्चुअल लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और काफी गणमान्य व्यक्तियों का आज मौका मिला, मार्गदर्शन मिला, सुनने की बात हम लोगों को मिली और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। 50 साल से किसी दल में भी थे और एक्सपीरियंस शेयर करके इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये एक युवा नेता जो आए हैं हमारे बीच, प्रशांत किशोर, इसी पर एक शेर याद आ गया कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वो जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। तो ये शख्स जो आए हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और इनसे लोग जुटने के लिए बेताबू हैं, एकदम उनसे रूबरू मिलने के लिए बेताब हैं। तो आप विधानसभा आगामी जो चुनाव रहेगा वो समझिए तो किसी जात पर नहीं, किसी दल पे नहीं, किसी नेता पे नहीं, वो बिहार के उन बच्चों के इस मुस्तकबिल के लिए, उनके चेहरे पर ये वोट देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोगों को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि उन बच्चों के मासूम चेहरे को देखिए, जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित है। उसके चेहरे को देख के एक बार अपना वोट दीजिए और जनसुराज को बिहार में सरकार बनाने में मदद कीजिए। ये मैसेज भी हम लोग दे रहे हैं और वो ये जो मीटिंग हुआ ये भी हम लोगों पर एक मार्गदर्शन के लिए हुआ कि आप जो अधिवक्ता लोग हैं, मैक्सिमम लोगों से रोज उनका आना जाना, मिलना जुलना लगा रहता है। तो ये एक माध्यम है कि हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, उनको एक रास्ता बता सकते हैं कि आप इस रास्ते से आइए, जो तकलीफें हैं उसको दूर की जाएंगी। तो दोस्तों ये थे जनसुराज के आज के इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए कुछ अधिवक्ता। बाकी बात आप जनसुराज के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।